वेलकम बैक दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हमारे इस व्लॉग में। सिक्किम टूर सीरीज़ में हम अब आ पहुंचे हैं नेमची, जहां का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चार धाम जिसको बोलते हैं कि चारों धाम की प्रतिकृतियां यहाँ पे है। और उसके एंट्रेंस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से हम स्टेयरकेसेस लेते हुए मंदिर के अंदर चले जाएंगे। तो नेमची ये जो प्लेस है ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक से। यहाँ आने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ पे आप प्राइवेट टैक्सी एज वेल एज शेयरिंग कैब लेके भी आ सकते हो। यहाँ आते ही सामने सबसे पहले आपको शिव जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखाई देगा जो स्टार्टिंग में ही है। सामने उसके पेड़ है, उसकी वजह से थोड़ा सा ढका जा रहा है, बट आगे जैसे चलते जाएंगे आपको शिव जी का बड़ा सा स्टैचू नज़र आएगा। इस वक्त हम मेन मंदिर के नीचे नज़दीक आ चुके हैं और आपको देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। और जिसकी जो एक बहुत बड़ी खासियत भी है, आपको हमेशा जब भी आप सिक्किम आओगे तो आपको इस तरह से फ्लावर्स खिलते हुए दिखेंगे। और ये हर जगह मैंने देखा है, जैसे गैंगटॉक हो गया या नेमची जहाँ पे अभी हम आ चुके हैं। इससे पहले रवांगला में भी हमें ये सिनेरियोज दिखाई दिए थे और बाकी हर जगह। तो एक सिक्किम नॉट ओनली एक ऑर्गेनिक स्टेट है, बट यहाँ पे जो गार्डन्स है या फ्लावर्स प्लांटेशन है वो बेहद ही नयनरम्य है। और किसी और चीज़ के लिए नहीं तो कम से कम ये गार्डन्स देखने के लिए आपको सिक्किम डेफिनेटली एक बार तो विज़िट करना चाहिए। सो अब हम आ चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर के सामने। ये बद्रीनाथ मंदिर के सामने का नज़ारा है। चूँकि फ़ोटोग्राफी अंदर मना है तो मुझे वीडियो स्टॉप करना होगा, बट जितना बाहर से व्यू आपके लिए मैं ला सकता हूँ उतना लेके आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो बोर्ड लिखा हुआ है बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ से अब हम अभी मंदिर के अंदर चले जाएंगे, दर्शन करके वापस से बाहर आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं जो भी ये नज़ारे हैं सारे के सारे सिर्फ बाहर से आपको दिखा सकता हूँ। सो बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करके हम अभी बाहर आ चुके हैं और आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हमारे दोस्त गणेश जी। सो हम उनसे वार्तालाप करेंगे। गणेश जी, आपको कैसे महसूस हो रहा है बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करके? ये प्रति मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। दिस विल रियली हेल्प आवर जनरेशन टू नो कि कहाँ अपन जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम है ये भगवान विष्णु ने यहाँ पे नर नारायण के रूप में तपस्या की थी। So this is really good to know information, guys, and everyone should must visit this place. Awesome, बिल्कुल सही कहा गणेश जी। ये बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा सा बता दो कि ये हिमालय में स्थित जो गढ़वाल है वहाँ से अलकनंदा नदी के तीर पे बना हुआ ये मंदिर है। और वहाँ पे भगवान, जैसे गणेश जी ने बताया कि भगवान शिव ने नर नारी के रूप में तपस्या की थी, विष्णु ने सॉरी। तो वहाँ पे एक बेर का पेड़ है और उसी के नीचे उन्होंने जो तपस्या की थी उसी को के चलते इस मंदिर का नाम जो है वो बद्रीनाथ पड़ा हुआ है। इसी के साथ हम अगले मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ के बाद हम पहुंचे हैं अब जगन्नाथपुरी के मंदिर के यहाँ पे और इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। सो अभय जी मंदिर से अभी दर्शन करके आ रहे हैं और उनसे हम अभी थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। सो अभय जी, कैसे लग रहा है आपको मंदिर में दर्शन करके? आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैंने कभी जगन्नाथपुरी विजिट नहीं किया है, लेकिन ये मंदिर देख के लग रहा है कितना भव्य मंदिर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आप कहने को तो ये प्रतिकृति है, लेकिन जैसे मैंने वीडियो में बताया कि इतना भव्य और इतना बेहतर है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे भाई जी? एक्चुअल मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। इतिहास के अनुसार ये कहा जाता है कि ईस्वी सन 318 में जगन्नाथ जी की मूर्ति मंदिर में लाने से पहले किसी वन में पड़ी हुई थी, जो लाई गई और फिर 1184 टू 1189 तक एक्चुअल मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया। यहाँ पे जो आप 3 मूर्तियाँ देखते हो, एक तो जगन्नाथ जी की है, एक बलराम जी की है और एक सुभद्रा जी की है। ये तीनों मूर्तियों में एक खास विशेष बताने लायक बात है कि इनको ना हथेलियाँ होती है ना पाँव होते हैं। और जो भी मूर्तियाँ यहाँ बनती है, मतलब बनती है तीनों की मूर्तियाँ, वो नीम के पेड़ से बनती है। और मुख्य तौर पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो होती है खिचड़ी, जिसको महाप्रसाद बोला जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी जो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। मुझे ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर जाके मूर्तियों का शूट लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे शूटिंग मना है। लेकिन आप अगर अंदर जाके खुद यहाँ आके देखेंगे तो जो मन प्रसन्न होगा उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और गणेश जी आप कुछ कहना करना चाहेंगे? यस और एक चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखा था इसका एक स्टोरी है, लाइक अभय जी ने जो बोला कि इसका हाथ और पैर इनकम्प्लीट है। सो उसके पीछे का एक रीज़न ये है, तो उसका जो मूर्ति का स्ट्रक्चर था वो डिफाइन नहीं था। तो राजा रानी वो बोल रही थी कि कोई तो आके इसको बनाए, बट वो बन नहीं रही थी। तो एक साधु पुरुष आए थे, जो देव पुरुष ही बोल सकते हैं अपन सब, उन्होंने बोला मेरे को इसको बनाते समय कोई देख नहीं सकता, ठीक है, और 20 दिन तक कोई ये रूम खोलेगा नहीं जब तक ये पूरी नहीं होगी। बट रानी इम्पेशंस थी और उसको देखना ही था कि अंदर क्या बन रहा है। तो 15 से 18 दिन के अंदर ही उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही खोल लिया, जो बनाने वाला था वो गायब हुआ, और ये मूर्ति इसके वजह से उसको हाथ और पैर नहीं। थैंक यू सो मच गणेश जी ये स्टोरी बताने के लिए। और जब आप ये स्टोरी बता रहे थे, सच कहूँ ये शरीर पे रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में अवेलेबल है जो आपको जगह जगह मिलेंगी, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू गणेश वंस अगेन टू टेल दिस टू आवर व्यूअर्स। मोस्ट वेलकम एंड दो थैंक यू सो मच गणेश जी। सो इसके बाद हम अगले मंदिर की ओर मुड़ रहे हैं। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रामेश्वर धाम के मंदिर की ओर। आपको ये मंदिर की रचना दिखाई देती रहेगी। ये प्राचीन आर्किटेक्चर का एक उत्तम नमूना है और आपको बाहर से ही इतना सुंदर दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ये है तो प्रतिकृति, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बेहद ही खूबसूरत है। मैं अभी मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूँ, तब तक मैं कैमरा और माइक हैंड ओवर कर देता हूँ मेरे दोस्त अभय जी की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय है। हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रवीण जी मंदिर से दर्शन लेके आ रहे हैं। हेलो दोस्तों। हेलो प्रवीण जी। यस, आपको कैसा लग रहा है दर्शन के बाद? सच कहूँ पहली बार मैं कैमरा के सामने हूँ। मैं हमेशा डुअल कैमरा से शूट करता हूँ, लेकिन इस मंदिर का दर्शन करने के बाद जो सुकून आपको मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं ज़रूर कहना चाहूँ कि इसके बाद मैं एक बार तो इसका जो मुख्य मंदिर है वहाँ मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा। इस मंदिर के बारे में आप और कुछ जानते हैं जो आप बोलना चाहोगे? हाँ जी, सो देखिए ये जो मंदिर है दक्षिण भारत में एक द्वीप पे स्थित ये मंदिर है और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो रामायण से कनेक्ट करती है। तो जब प्रभु श्री राम लंका पे आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो जैसे हिंदू कल्चर में एक प्रथा है कि किसी भी शिल्प कार्य का निर्माण करने से पहले भगवान को पूजा करके उसका आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ था, प्रभु श्री राम जी ने पहले इस शिल्प की स्थापना की, इसकी पूजा की और उसके बाद फिर सेतु बनाने की शुरुआत की। तो उसी तरह से ये मंदिर स्थापित हुआ है और पुराण काल में इसका बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको डेफिनेटली यहाँ तो आना ही आना है। नामची में आप जैसे चारों धाम एक साथ देख सकते हो, लेकिन आपने चारों धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ पे आपको जो सुकून मिलेगा जिसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। फैंटास्टिक, थैंक यू प्रवीण जी। सो दोस्तों हम द्वारका के मंदिर की ओर कूच करने वाले हैं, बट इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ और भी कैंपस में जो नज़ारे हैं। जैसे यहाँ पे एक और भगवान परशुराम जी की मूर्ति है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन या बोर्ड भी दिया गया है, जैसे जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम, गंगा विधि, गंगा जलधरा शिव मूर्ति जो यहाँ से रास्ते निकल के आते हैं उसके बारे में दिया गया है, इन्फॉर्मेशन है। और जैसे आप देख रहे हो मौसम अभी यहाँ पे बहुत ही ठंडा होने चला है, बिकॉज यहाँ शाम होने को आई है और धीरे धीरे हवाएं चल रही है। बट इस एटमॉस्फेयर में जो स्पिरिचुअलिटी, जो सुकून आपको मिलता है, उसकी कल्पना सिर्फ आप यहाँ आके ही उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। और इन सारे मंदिरों के बीच में भगवान शिव जी का एक सबसे बड़ा स्टैचू है और उसके सामने का ये फ्रंट व्यू है जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसके बाद हम द्वारका, जो चारों धाम में से चौथा धाम है, वहाँ पे निकल पड़ेंगे। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं द्वारका नगरी। द्वारका जी का जो मंदिर है उसके सामने हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रतिकृति बनाई गई है सेम टू सेम द्वारका का जो मंदिर है उसी से मिलती जुलती है। और ये मेन मंदिर है, ये मंदिर का कलश मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ का इस मंदिर का जो एंट्रेंस है वो यहाँ से आता है। और अब हमारे साथ है हमारे मित्र गणेश
और अभय। तो हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे अभय जी से और गणेश जी से। तो सबसे पहले कैसे लग रहा है आपको इस द्वारका का दर्शन करके? Guys, Sorry, every time we do visit temple, we feel blessed. Okay, so that's a common thing nowadays. लेकिन ये मंदिर जो है इसकी भिन्नता ये है कि ये बीच समंदर में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। मगध राजा था जरासंध, जिसके उपद्रव के कारण वहाँ की प्रजा जो थी वो त्रस्त हो चुकी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाने के लिए ये मंदिर द्वारकापुरी में स्थित किया था। ये भी बोला जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने एक शाप दिया था, जिसके कारण अभी द्वारका समुद्र में डूब गई है, जहाँ पे सिर्फ रुक्मिणी का मंदिर ही बचा हुआ था। और अभी तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दीज डेज द्वारका समुद्र के अंदर है, वो खोज निकाला है, और मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड कि वहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस है द्वारकापुरी के, लेकिन अभी भी कोई कंफर्म ये नहीं बोल सकता, कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन ये नहीं है कि यस दैट इज द्वारकापुरी और वो कौन से ज़माने से है वहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। जो आप बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है। और जो भारत का कल्चर है उसमें जो पुराण की स्टोरी है उसके ऊपर ये सदियों से डिबेट चला आ रहा है कि क्या ये सही है या गलत है। और दोनों ओर से जो लोग चीज़ें सही थी उसके लिए बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सबूत खोज निकाले, और जिन्होंने कहा है कि ये शायद सही ना हो उन्होंने भी अपनी थेरीज दी है। लेकिन मेरा कहना हमेशा से यही रहता है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास पे। अगर आपको विश्वास है तो आई एम श्योर द्वारका का जो अनुभव है आपको मिलेगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली समुद्र में जाके उसके अवशेष खोजने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस आई टेक यू अ साइन ऑफ and we will meet you in our next vlog. Till then, stay tuned on my YouTube channel Travel with Praveen. Thank you so much.